आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में सत्संग का विषय ही सत्संग और कुसंग को लेकर करने जा रहे हैं। भौतिक जगत में 84 लाख तरह की अलग अलग योनियां बताई गई और सभी योनियों में असंख्य जीव है। इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। शास्त्रों में मनुष्य से ऊपर की योनियों का भी महत्व नहीं बताया गया और नीचे की योनियों का भी महत्व नहीं है। केवल मनुष्य योनि का ही विशेष जोर देकर महत्व बताया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि में ही सत्संग करना संभव है। अधिकार दिया है मनुष्य को, एक अवसर दिया है। अक्सर हम सब अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुनते हैं कि देखिए, सत्संग जीवन में करते रहना चाहिए और कुसंग से सदा ही बचना चाहिए। और मैंने तो अपनी चर्चाओं में अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि हम जीवन में सत्संग के अतिरिक्त जीवन भर जो कुछ भी करते हैं उसको मोटे तौर पर आप कुसंग ही मानो। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनि है वो तो सभी भोग योनियां बताई गई है ना। केवल मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है। मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियों में देखिए सत्संग या कुसंग, उनके लिए इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए, वो तो अपना सारा जीवन, अभी कुछ दिन पहले हमने बात बताई थी ना कि पशु वृत्तियां, देखिए मनुष्य से नीचे की सभी योनियों के जीव, उनमें आहार, मैथुन, निंद्रा और भय में ही जीते हैं। और ये तो पशु वृत्ति हैं। अगर मनुष्य भी अपने जीवन में इन्हीं वृत्तियों में, इन्हीं कार्यों में ही लगा रहता है तो फिर मनुष्य योनि का तो कोई महत्व नहीं रहा ना। हालांकि मनुष्य योनि रजोगुनी प्रधान है, लेकिन सत्संग करने का अवसर है ना। देखिए, सत्संग को हम प्रकाश से भी ले सकते हैं, सतोगुण से भी ले सकते हैं, ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। ये सारे शब्द सत्संग से संबंधित ही माने जाते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसको धर्म से भी जोड़ सकते हो। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर देता है या निभा देता है या कर देता है तो उसको धार्मिक इंसान ही माना जाता है। हम सभी मनुष्यों के जीवन में 3 गुण में से कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी सतोगुण प्रधान होता है, तो कभी कभी तमोगुण भी प्रधान हो जाता है। देखिए, हम सामान्य ज्ञान के अनुसार भी ये बात तो समझ सकते हैं ना कि हम तीनों गुणों में इकट्ठा तो नहीं रह सकते। देखिए, जब हम सतोगुण में नहीं रहते तो क्या होता है कि हम रजोगुण में होते हैं या फिर तमोगुण में होते हैं। तीनों गुणों में तो नहीं हम रह सकते। ये तो हम सभी जानते ही है ना कि सूर्य के सामने तो अंधकार नहीं होता ना। देखिए, तमोगुण को अंधकार भी कहा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ दिया जाता है, जबकि सतोगुण तो एक निर्मल है, प्रकाश है, ज्ञान है। कि हम सभी मनुष्यों को कर्म करने की भी आजादी है, ज्ञान लेने की भी और परमात्मा की भक्ति की भी। देखिए, जब हमारे जीवन में अगर ज्ञान ही नहीं होगा, आप साधारण तौर पे आप ये समझो कि हमारे घर पे गृहिणी जब खाना बनाती है तो उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है ना। देखिए, दाल रोटी कोई भी अगर बनाता है, अगर उसको ज्ञान ही नहीं है तो वो एक आधा अधूरा ही खाना बनेगा ना। या दूसरे शब्दों में आप ये भी मान सकते हो कि खाने में स्वाद ही नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य को ज्ञान की स्थिति में ही रहना चाहिए, यानी कि सत्संग में ही रहना चाहिए, सतोगुनी अवस्था में ही रहना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा किए गए कार्य एक कुशलता पूर्वक हो। कुशलता का अभिप्राय आप ये ले सकते हो जिसमें कर्म करने वाले का भी कल्याण हो, अन्य मनुष्यों का भी कल्याण हो, प्रकृति में रहने वाले अन्य जीवों का भी कल्याण हो। देखिए, आज संसार में आप सब इस बात से परिचित हैं
कि इस पृथ्वी पर एक कोरोना नाम का वायरस आया हुआ है जिससे पूरा संसार में सभी लोग भयभीत हैं। यानी किसी भी मनुष्य द्वारा कहो या किसी मनुष्यों के समुदाय द्वारा या किसी देश द्वारा कहीं भी देखिए कर्म करने में कहीं चूक हुई है ना, तभी तो देखिए ज्ञान के अभाव में जो भी कर्म हो चुका है, देखिए कर्म हो जाने के बाद तो देखिए बार बार कहा गया है, कर्म हो जाने के बाद तो उसका फल आना निश्चित है। फल क्या है? ये जो हम आसपास जो भी परिणाम रूप में हम देख रहे हैं ये फल ही तो है ना। दूसरे शब्दों में आप इसको एक दुर्घटना भी मान सकते हो, लेकिन देखिए दुर्घटना भी अगर होती है तो किसी ना किसी के कारण लापरवाही से ही होती है ना। आपने अक्सर सड़क पे भी इतनी दुर्घटनाएं देखी होंगी या सुनी होंगी, देखिए किसी ना किसी की तो एक लापरवाही होती है ना। हम सभी मनुष्यों का भी जीवन एक यात्रा ही है। देखिए हम अपने जीवन में अगर दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो हमें जीवन के हर क्षण ज्ञानमय स्थिति में ही रहना होगा। ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन को सतोगुनी अवस्था में रखते हैं, यानी कि परमात्मा से जोड़ के रखते हैं, यानी कि सत्संग की हम अधिक महत्व देते हैं और कुसंग से हम सदा ही बचते हैं। जैसा कि मैंने अक्सर बार बार कहा है, देखिए सत्संग के अभाव में कुसंग सहज होता है, जैसे कि प्रकाश के अभाव में अंधकार सहज होता है। जब हम अंधकार में होते हैं तो क्या होता है? ठोकरें लगती हैं। देखिए अज्ञानता में हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके बुरे परिणाम तो आएंगे ही, यानी कि हम ज्ञान में स्थिति में रहने से ही अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, धर्मानुसार कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और अपना जीवन भी और अन्य मनुष्यों का भी जीवन और इस पूरी प्रकृति के वातावरण को एक सुखमय बना सकते हैं। हालांकि संसार में तो ये देखा जाता है कि कोई भी इंसान अंधकार में तो नहीं रहना चाहता। देखिए शाम को सूरज के ढलते ही धीरे धीरे अंधकार होना शुरू हो जाता है। तो सभी लोगों का एक स्वभाव है कि देखिए चाहे कोई बल्ब जलाए, कोई ट्यूब जलाए या मोमबत्ती जलाए या दिया जलाए, हम लोग प्रकाश करते हैं क्योंकि अंधकार में हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें ठोक रहे हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम अपने जीवन में अज्ञानता में जीते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम ये बात महसूस कर सकते हैं कि जब जब हम सत्संग नहीं करते तो हमारे जीवन में कुसंग सहज ही होने लगता है। देखिए सुबह जब सूर्य का प्रकाश आता है, अगर हमारी खिड़की खुली हो, पर्दा हटा हो तो प्रकाश हमारे अंदर सहज ही आ जाता है ना। यदि हम खिड़की बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं तो फिर हम हमारे कमरे में क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। इसी तरह जब हम सत्संग से बचते हैं या सत्संग की अवहेलना करते हैं या सत्संग जीवन में करते ही नहीं है तो कुसंग भी इसी प्रकार अंधकार की भांति सहज ही हमारे जीवन में आ जाता है। यानी कि हम अज्ञानता में जीने लगते हैं। हम अज्ञानता में अपने किए हुए कर्मों को हम सोचते हैं कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में कर रहे हैं, जबकि अज्ञानता में अक्सर क्या होता है, हमारे किए गए कर्मों द्वारा हमें भविष्य में स्वयं को भी दुख मिलते हैं और प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी वो कल्याणकारी नहीं होते। हम सबको मनुष्य जोनी केवल आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली है। देखिए हम भौतिक उन्नति जीवन में जितनी भी कर लेते हैं मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति हम जीवन में जितनी करते जाते हैं वो हमारा एक सुरक्षित मानी जाती है, यानी कि अगली मनुष्य जोनी में भी हमारे साथ बनी ही रहती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सत्संग को सर्वोपरि महत्व देते रहना चाहिए ताकि हमारे द्वारा किए गए सभी कर्म धर्मानुसार हो, स्वयं का भी कल्याण हो व अन्य जीवों का भी कल्याण होते हुए प्रकृति में एक अच्छा वातावरण बना रहे, यानी कि प्रकृति का संतुलन भी बना रहे और परमात्मा से हमारी प्रीति हो। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भी हमारे ऋषि मुनियों ने आरंभ में ही धार्मिक कर्म कांड बना दिए ताकि मनुष्य लोभ से चाहे भय से अगर इन कर्म कांडों में भी लगा रहता है तो भी वो कुसंग से बच सकता है, यानी कि अधोगति होने से स्वयं को बचा सकता है
और परमात्मा में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लगने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। जबकि आज कलयुग में तो यहाँ तक देखा गया कि लोग सत्संग को बहुत ही हल्के में लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसको मजाक में भी ले लेते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, करते रहिए। देखिए, आरंभ में सभी का ही सत्संग बेमन से ही होता है। बेमन से सत्संग होना भी लगभग वैसे ही है जैसे देखिए लोभ से या भय से कर्मकांड होते हैं। तो बेमन से सत्संग में आ जाना भी एक प्रकार का कर्मकांड है, जिसका कि आध्यात्मिक उन्नति में एक आरंभ मान सकते हो, जिसके करने मात्र से कम कुसंग से तो बच ही जाते हैं ना। देखिए, व्यापार में भी आदमी जब चाहता है कि लाभ हो, लाभ हो, जब लाभ नहीं अगर हो पाता तो मनुष्य ये तो चाहता ही है ना कि मुझे नुकसान नहीं हो। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो सभी मनुष्य नुकसान से बचना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो हम कुसंग करते हैं तो उसमें होने वाले नुकसान को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि परमात्मा से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी प्रीति हो। फिर धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती है और हमारा मनुष्य योनि का जन्म सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को, आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात रख सकते हैं। मेरी किसी बात से किसी को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।